नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, कल कुछ ऐसी न्यूज़ आई कि जिसकी वजह से कई उदास हो गए, कई खुश हो गए, कई मायूस हो गए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सब एक प्रकार से स्टूडेंट्स जो है वो भ्रमित से हो गए हैं। मतलब अपने बात करें ना कि एक प्रकार से जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो एक प्रकार से भ्रमित होते हैं, वो कंडीशन आप लोगों की अब इस टाइम पे हो रही है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे पास में ये कमेंट आ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। आप ही लोगों के कमेंट है, कोई व्हाट्सएप पे कर रहा है, कोई अपने कमेंट बॉक्स में कर रहा है, कोई टेलीग्राम पर कर रहा है। सबसे मेन कमेंट तो जो आ रहा है वो यही आ रहा है, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, प्रायोरिटी वाइज लिखे हुए हैं कि सर अब कब होगी परीक्षाएं। अच्छी बात है, हर स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि सर परीक्षाएं कैंसिल तो हो गई, स्थगित तो हो गई, लेकिन अब वापस कब होगी। और देखो, कई स्टूडेंट्स तो अभी भी ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम में स्थगित हो गई है क्या। और ये रियलिटी है। मेरे पास में कम से कम 20 से 25 कमेंट आ चुके हैं। आप खुद देख लेना अपने कल के वीडियो में कि सर क्या रियल में एग्ज़ाम स्थगित हो गई, कि आज कमेंट करके पूछ रहे मेरे को। क्यों? क्योंकि बेचारे वो स्टूडेंट ऐसे हैं जहाँ पर अपनी ऑनलाइन सुविधा नहीं है, जिनके पास में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक कंडीशन खराब है, बेचारों के पास में फ़ोन वगैरह नहीं होंगे, या कुछ मान लो नेट की व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोगों की जो समस्याएं हैं, आप लोगों के जो सवाल है, उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आप लोगों के ऊपर जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन को, उस प्रेशर को कम करने के लिए मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। और देखो, परीक्षाएं तो आगे हो गई है। ये मेरे ख्याल से, देखो मेरी बात जहाँ तक मानते हो आप, तो मेरे लिए नज़रिए से देखें तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ उनके लिए है जिनकी तैयारी अच्छी थी, मतलब जिनकी तैयारी एकदम पूरी कर चुके हैं, जो ये मानते थे कि हाँ सर मैं लगभग तैयार हो चुका हूँ, एग्ज़ाम देने के लिए मैं प्रिपेयर हूँ। उनके लिए हो सकता है थोड़ी बैड न्यूज़ हो, क्योंकि अब थोड़ी एग्ज़ाम आगे की सकी है। गुड न्यूज़ उनके लिए है जिन्होंने तैयारी अभी स्टार्ट की है 15-20 दिन पहले। कुछ अपने ग्रुप में ऐसे भी शेयर है कि जो मतलब मुसीबत आती है ना उस समय उठते हैं, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसे भी है जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है 15-20 दिन में, कि परीक्षाएं तो आ गई, अब थोड़ा बहुत तो पढ़े, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ भी है। लेकिन इन बातों पे चर्चा न करके अपने जो आपकी जो मेन समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी आपको उपलब्ध होगी। ठीक है भैया, तो देखो अपने 4 मेन पॉइंट है। अब कब होगी परीक्षाएं। दूसरा है सर मूड खराब हो गया है। अब मूड किया खराब हो, वो तो मन भी कौन ध्यान, लेकिन कमेंट आ रहे कि गुरुजी मूड खराब हो गयो, अब क्या करा, बिन भी सही कर सिया, कुछ दिन आराम कर ले क्या। कई स्टूडेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि गुरुजी मैं तो सगड़ो पढ़ लियो, 3-3 4-4 बार 15-15 रिवीजन मार लिया गुरुजी, अब महीना पर आराम कर लिया के। और अंतिम कमेंट है भैया, अब क्या करे। देखो भैया, एक सिंपल सी आपको बात बताता हूँ। कल जब एग्ज़ाम स्थगित हुई थी तो मैंने टेलीग्राम पे अपना जो ग्रुप बना हुआ है उसमें प्रेस नोट भी डाला था, जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का था। उसमें यह लिखा हुआ था कि 10वीं की जो परीक्षा है, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा है, वो स्थगित की जाती है कोरोना की वजह से। ठीक है, और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि स्कूल कॉलेज वगैरह सब 30 अप्रैल तक क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। और 30 अप्रैल को, तारीख ध्यान रखना, 30 अप्रैल को एक क्या होगी, समीक्षा मीटिंग होगी, एक समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक किस लिए? 30 अप्रैल को गवर्नमेंट या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यह जांच करेगा कि क्या अब एग्जाम हम करवा सकते हैं क्या। 30 अप्रैल को वो देखेंगे कि अब क्या कोरोना थोड़ा बहुत कम हुआ है क्या, कोरोना का प्रकोप कम हुआ है क्या, कोरोना के जो केस आ रहे हैं उनमें थोड़ी कमी आई है क्या। वो 30 अप्रैल को अपने सरकार या अपने कहे माननीय शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री महोदय जो भी है अपने, वो ये देखेंगे कि क्या अब एग्जाम करवाई जा सकती है क्या। देखो एक बात ध्यान रखना भैया, जिस प्रकार से मौत ना वो अटल सत्य है, उसी प्रकार से आप इसको मान के चल लो कि आपकी 12वीं की बोर्ड एग्जाम भी सत्य है।
क्योंकि देखो भैया, एक स्टूडेंट का जो भविष्य होता है वो 12वीं क्लास के ऊपर ही डिपेंड करता है। 10वीं में आपको हो सकता है जैसे सीबीएसई वालों को प्रमोट कर दिया है 11वीं में, 10वीं में कर सकते हैं, लेकिन आपकी जितनी भी एग्जाम होती है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे आईआईटी की हो, कोई भी एग्जाम मान लो, हर एग्जाम का जो बेस होता है वो कौन सी क्लास होती है, 12वीं क्लास होती है। इसलिए ये तो कन्फर्म है, जिस प्रकार से मौत अटल सत्य है उसी प्रकार से आपकी 12वीं की एग्जाम भी सत्य है। हो सकता है कि वह मई में होने की बजाय जून में हो जाए, जुलाई में हो जाए या अगस्त में हो जाए, लेकिन एग्जाम होगी, ये बात तो कन्फर्म है। अब मुद्दा क्या आता है कि सर अब एग्जाम होगी कब? तो देखो भैया, अगर सपोज कर लो 30 अप्रैल को सरकार मीटिंग करती है, सरकार को ये लगता है कि हाँ अब कोरोना कम हो गया, अब इस टाइम पे हम एग्जाम करा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से 10 मई तक आपके पास में टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। अगर 30 अप्रैल को कंडीशन सही रहती है तो 10 मई तक आपका टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। और अब जो टाइम टेबल जारी होगा वो पहले जैसा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट में आपको 3 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी, 5 दिन की छुट्टी, ऐसा नहीं होगा भैया। अब जो एग्ज़ाम होंगे वो लगभग कंटिन्यू ही होंगे, ये मान के चलो। हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हो जिनके पेपर सुबह और शाम 2 पारियों में भी करवा दे, एक ही दिन में 2 पेपर करवा दे। जैसे मान लो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे अपने फिलोसॉफी है, सोशोलॉजी है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स वगैरह है, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें स्टूडेंट कम होते हैं अपने 12वीं क्लास में। कॉलेज में हालांकि होते हैं, लेकिन 12वीं क्लास में इनमें स्टूडेंट्स कम होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि सरकार एक ही दिन में अपने 2 एग्जाम भी करवा सकती है, ठीक है। लेकिन ये कन्फर्म है कि अब जब एग्जाम होगा तो आपकी एग्जाम जो है उसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है भैया 10 मई तक आपका, देखो ये मैं श्योर नहीं कर रहा हूं, ये अपने 30 अप्रैल को जो समीक्षा बैठक है, अगर वह बैठक में यह फैसला होता है कि एग्जाम अब करा देनी चाहिए तो क्या कंडीशन हो सकती है। 10 मई तक अगर टाइम टेबल जारी करते हैं तो मेरे ख्याल से मई लास्ट या जून फर्स्ट, जून का अपने जो फर्स्ट वीक है वह यहां पर आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इतना ही आगे हो सकता है अगर 30 अप्रैल को सारी कंडीशंस अपने फेवर में होती है तो। अब सपोज कर लो कि अगर मान लो 30 अप्रैल को नहीं हुई तो भैया पिछली बार की आपको साल याद होगी, पिछली बार भी यही कोरोना था, पिछली बार भी सरकार ने एग्जाम करवाई थी, तो एग्जाम तो इस बार भी होगी। हो सकता है मई की बजाय वो जून में हो जाए, हो सकता है जुलाई में हो जाए, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगी भैया। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि अगर इस साल एग्जाम आगे चली जाती है तो फिर अगले 70 जो है, अगला जो सेशन है उसका भी लॉस होता है। और ध्यान रखना, देखो सीधी सी बात है, आपकी ज़िंदगी से प्यारी कोई एग्ज़ाम नहीं है। मैं वापस कह रहा हूं, अगर जिंदा रहे तो एक नहीं 20 एग्जाम दे देंगे, अगर जिंदगी नहीं रही तो क्या करोगे इस एग्जाम का, समझ रहे हो? तो इस प्रकार की ये जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो कि सर अब कब होगी परीक्षाएं, देखो भैया एक अनुमान अपने लगा सकते हैं कि मई लास्ट में हो जाए या जून में हो जाए, अगर कोरोना रुका नहीं तो जुलाई अगस्त में हो जाए, ये एक अनुमान अपने लगा सकते हैं। बाकी कोई भी ये कन्फर्म नहीं कहेगा कि एग्जाम कब होगी, समझ रहे हो? अरे आप लोगों की तो सपोज करो एक 12वीं क्लास की एग्जाम है, 2 से 3 महीने आगे खिसक गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया? अच्छा है आपको तैयारी का टाइम मिल गया, अच्छा है आपको और समय मिल गया। उनका सोचो, नाम सुना हो आपने, आपके कोई बड़ा भाई या बहन कोई तो तैयारी करता होगा रीट की एग्जाम, पिछले 2 साल से बढ़ती जा रही है आगे टू आगे, पता नहीं इसका स्टॉपेज कब आएगा। और अब 20 जून की डेट दी हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन यहां भी अब समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इनकी भी सोचो, कई स्टूडेंट बेचारे ऐसे हैं, कल कोचिंगें वगैरह बंद हो गई, कई स्टूडेंट बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंगों में फीस तक जमा करा दी, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये फीस जमा करा दी, यहाँ पे मकान किराए लेके रहने लग गए। उनके तो बेचारों का कितना लॉस है वो देखो। अपने क्या हुआ है, 12वीं क्लास वालों के क्या हुआ है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अपने देखो अप्रैल आ गया,
मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन स्कूल और चलती, फिर 12वीं वालों को फ्री कर दिया जाता आपको। यही होता तो अपने तो कोर्स भी हो चुका है। अरे पिछले साल तो भयंकर माहौल था, आप तो अब पढ़ भी चुके हो, आपकी तैयारी भी एक प्रकार से एंडिंग पर आ चुकी है, सब कुछ आपके फेवर में है, बस आपको 2 से 3 महीने और तैयारी करनी है। तो उसमें मेरे ख्याल से कोई लॉस नहीं है। आप लोग चाहो तो इतना हो सकता है कि हाँ सर मैं इतने दिन 10 घंटे पढ़ता था, अब मैं चलो 1-2 घंटे कम कर देता हूँ, मैं 8 घंटे पढ़ लेता हूँ, यही तो होगा ना। तो इसलिए भैया ये बात अपने जहन में बिल्कुल भी मत लाना कि एग्ज़ाम नहीं होगी। एग्ज़ाम होगी, 100% होगी। अब हो सकता है वो 1 महीने बाद में हो, 2 महीने बाद में हो, या 3 महीने बाद में हो। क्लियर है। दूसरी बात, गुरुजी मूड खराब हो गया है। देखो किसी ने कहा है कि जो खो गया है ना उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया है उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया है उसे खोया नहीं करते। आसमान में उनके सितारे ही चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। ये मूड खराब हो गया, पढ़ने का मूड नहीं है गुरुजी, टाइम ही खराब हो गया, गुरुजी दिनमान ही खराब है, गुरुजी मखा तो नसीब ही खराब है। ये बातें वही लोग करते हैं जिनकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती। अरे किस वजह से मूड खराब हो गया? हो सकता है आपका कुछ देर के लिए माइंड अपसेट हो जाए कि हाँ यार एग्जाम आगे बढ़ गए, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। एक बात ये भी ध्यान रखना, कभी भी किसी की भी तैयारी 100% नहीं होती है। आपने हिस्ट्री पढ़ ली, मान लिया अच्छी तरह से पढ़ ली, तो आपके दिमाग में ये सवाल रहेगा यार पॉलिटिकल को एक बार रिवीजन और हो जाता तो ठीक हो। एग्जाम तक यही रहेगा आपके दिमाग में। हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों आपने तैयार कर ली तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार जियोग्राफी पे 2 पार्ट और देख लेता है एक बार, यार इंग्लिश वाला एक बार रिवीजन और कर लेते, इंग्लिश का वो निबंध एक बार और देख लेते। ये लास्ट तक रहेगी, जब आप एग्जाम देने जाओगे तब तक रहेगी। ये बीमारी कब मिटेगी? जब एग्जाम हो जाएगी। समझ रहे हो? तो भैया मूड किसी का खराब नहीं होता है, मूड अपना हम स्वयं खराब करते हैं। अगर देखो सीधी सी बात है, अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो, अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो। सीधी सी स्पष्ट बात है भैया। जो हो चुका, जो बीत चुका, जो फैसला आ गया वो बदलने वाला नहीं है। अब हमको क्या करना है, आगामी हमारी तैयारी कैसी करनी है, आगामी रणनीति हमें क्या अपनानी है, इसके ऊपर फोकस करो। जो घटनाएं घट चुकी है उनके ऊपर रोना रोने से कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो? हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था भैया 1540 में। याद होगा आपको, कन्नौज का युद्ध जिसे अपने बोलते हैं, शेरशाह सूरी ने हरा दिया था 1540 में। 1540 से लेके 1555 तक हुमायूं दर बदर ठोकरे खाता रहा, कभी उधर गया कभी इधर गया। उसी समय अकबर का जन्म भी हो गया था इन्हीं ठोकरे खाते समय, लेकिन उसने भी हिम्मत नहीं हारी थी। उसने ये दिमाग में जगह बना ली थी कि हो ना हो मेरे को वापस अपना साम्राज्य लेना है, और लिया भी था। 1555-56 में वापस हुमायूं क्या बना था? शासक बना था। तो कहने का मतलब है कि मूड खराब नहीं करना है। जो आपका छिन गया, जिससे आपका लॉस हो गया, उस चीज को भूल जाओ, वो वापस आने वाला नहीं है। एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो हो गई भैया, अपने कुछ भी नहीं कर सकते। अब सिर पकड़कर बैठ जाए, गुरुजी माँ की एग्जाम कैंसिल हो गई, गुरुजी वो हो गयो, गुरुजी बिया हो गयो, तो यहाँ रोबो रोबा सो क्यों को नहीं होनी को। जो होना था हो गया, जो बीतना था जो बीत गया। अब अपने को आगे क्या करना है उसके ऊपर ध्यान देना है। इसलिए ये चीज़ें जो है, मूड खराब हो गया, ये वो लोग करते हैं जिनकी मतलब तैयारी करने की इच्छा नहीं होती। थोड़ी सी बस ऐसी घटना हो जाए तो एक बहाना मिल जाता है कि यार मेरी भी टाइम पर तैयारी बढ़िया ही, और अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, बस मेरी तैयारी को नुकसान हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भैया। समझ गए आप? 2 बिंदुओं के ऊपर अपने चर्चा कर चुके हैं, आगे बात करते हैं भैया। देखो हालांकि मैं आज टेस्ट लेने वाला था अपने, लेकिन टेस्ट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अपसेट हो रहे हैं, उनके दिमाग में कई प्रकार के सवाल चल रहे हैं। तो आपकी सभी समस्याओं को पहले शांत करते हैं, उसके बाद में अपना जो सिस्टम है उसको अपने यथावत चालू रखेंगे। और अब तो मैं भी फ्री हो गया हूँ, कोचिंग बंद हो गई है, आप भी फ्री मैं भी फ्री, मिल के करेंगे धमाल। ओके, अब बात करते हैं भैया तीसरे पॉइंट की।
सर कुछ दिन आराम कर लूँ क्या? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि कुछ दिन गुरुजी आराम कर लोगे। अत्ता दिन कौन सा पावड़ा बाबा थे? कुछ दिन आराम कर लोगे तो इतने दिन अपने कौन से अपने खेत जोत दिया? आराम किस चीज़ का करना? देखो अपने छोटे थे जब अपने बचपन था उस समय एक कहानी आती थी, अगर आप लोगों ने सुनी हो। एक तो था कछुआ और एक था खरगोश, सुनी होगी। इन दोनों के बीच में क्या होती है? रेस होती है और खरगोश पहले भाग जाता है बहुत दूर तक और जाके ये सोचता है यार कछुआ तो अभी बहुत पीछे, मैं एक काम करता हूँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और वो थोड़ा सा आराम जो है वो क्या हो जाता है? बहुत सारा आराम हो जाता है और एक कछुआ जो है वो अपनी कंटिन्यू चलते हुए उस रेस को जीत जाता है। तो यह बात भैया मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ, आज आपकी तैयारी 90% है। अगर आपने थोड़ा सा आराम कर लिया तो आप 90 से कहाँ पर आ जाओगे? 80 पर आ जाओगे। सपोज करो आपने 15-20 दिन बुक्स को टच ही नहीं किया तो पीछे वाली आधी बातें तो ऐसे ही साफ हो जाएगी, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रट्टा मारते हैं। 12वीं क्लास में 90% आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की बात करूं, रट्टा मार के अपने याद करते हैं। और रट्टा जो है ना भैया वो अपने दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन तक स्थिर रहता है, फिर वो धीरे धीरे वो बातें भूल दी जाती है। 90% है आज के आपके। अगर आपने रेस्ट कर लिया, कुछ दिन बुक को टच नहीं किया, किताबों से मन भर गया, किताबों की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आप 90 से 80 पर आ जाओगे। और यहाँ अगर आपने आराम नहीं किया, आप मान लो 60 पे हो, तो आप धीरे धीरे भी चलोगे तो एग्जाम तक आप कहाँ पहुँच जाओगे? 90 पे पहुँच जाओगे। बाकी सारी चीज़ें आप इस कहानी से समझ सकते हो। मेरे ख्याल से ये कहानी सबको याद होगी, कैसे कछुआ रेस जीता है, कैसे खरगोश जीती हुई बाजी हारता है। समझ गए? अब बात करते हैं भैया, अब क्या करें? ये मेन क्वेश्चन है कि गुरुजी जो होना था हो गया, एग्ज़ाम पोस्टपोन होनी थी वो हो गई, अब हमें करना क्या है? देखो सीधी सी एक छोटी सी बात कर लेते हैं भैया। अब करना क्या है? करने के लिए बहुत कुछ है, बस होना चाहिए आप में एक जुनून, आप में एक लगन, आप में एक जोश। देखो मेरे ख्याल से अब 12वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के पास में क्या है? नोट्स है। 90% के पास में नोट्स है। जिनके पास में नहीं है उन्होंने कोई ना कोई यूट्यूब का एक चैनल सेट कर रखा है, उससे पढ़ रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिनके पास में स्कूल के नोट्स भी हैं और वो किसी ना किसी यूट्यूब के चैनल से भी पढ़ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेस्क वर्क भी पढ़ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पासबुक से भी पढ़ रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कूल में या कोई यूट्यूब के ऊपर कहीं ना कहीं टेस्ट भी दे रहे हैं। ये सारे काम एक स्टूडेंट नहीं कर रहा है। कोई स्टूडेंट ये 2 कर रहा है, कोई ये 2 कर रहा है, कोई ये 1 कर रहा है, कोई ये 2 कर रहा है, कोई स्टूडेंट इनमें से 3 काम कर रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। एग्ज़ाम भैया आगे चली गई है, आपकी तैयारी ठीक है। आप मान लो तैयारी लगभग देखो भैया, मेरे ख्याल से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उनकी तैयारी अपने एंडिंग में थी, अंतिम चरण में थी। तो अपने को अब करना क्या है? ये काम और ये काम लगभग स्टूडेंट कर रहे हैं। ये आपको ही पता है, मेरे को ही पता है, क्योंकि कुछ स्कूलों में टीचर नहीं है तो कुछ में टीचर है। कुछ स्टूडेंट्स के पास में कोई अच्छा टीचर नहीं है, कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है। लगभग स्टूडेंट मतलब किसी ना किसी चैनल से जुड़े हुए हैं। तो भैया ये 2 तो आपको करने ही करने हैं। अब करना क्या है? बस सीधा सा यही सिस्टम रखो। अब आप जितना भी मैटर है ये तो आपका पढ़ा हुआ है, इनका रिवीजन करते रहो। जैसे मान लो मैं अपने चैनल की बात कर लेता हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं करूँगा। भैया मैंने पूरी पॉलिटिकल पढ़ा दी, पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी, ठीक है। और बड़े शानदार तरीके से मैंने अपनी एक जो देसी भाषा होती है, एक साधारण भाषा होती है, नॉर्मल लैंग्वेज जो होती है ना, जिसमें मतलब एक छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सके, उस भाषा में मैंने पढ़ाया है। जिसने मेरे वीडियो देखे हैं उनको पता है। तो अब आप क्या कर सकते हो? आपके पास में नोट्स है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट मेरे से अभी जुड़ा है
तो मैं उस स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग एक काम करो, मेरे जितने वीडियो, जैसे मान लो पहला पार्ट है न्याय वाला, देखो एक सिस्टम से पढ़ो। न्याय वाला चैप्टर का जो मेरा वीडियो बनाया है, सबसे पहले उस वीडियो को देखो आप। 2 वीडियो है भैया, मुश्किल से 15-15 मिनट के है, आधे घंटे में आपका न्याय वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, जिस बात को हम आंखों से देख के और कानों से सुन करके ग्रहण करते हैं ना, वो बात बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है। मैं आपके सामने फेस टू फेस बोल रहा हूँ, आप मेरे को देख भी रहे हो, आप मेरे को सुन भी रहे हो, तो ये बातें जो आज मैं कर रहा हूँ ना, ये आपको कल भी अगर पूछ ले तो याद रहेगी। अगर मैं ही साइड में चले जाऊँ, मेरी फोटो आपको नहीं दिख रही है, ऐसे ही आप सुन रहे हो, तो उन बातों को आप कुछ ही दिन में भूल जाओगे। तो सबसे पहले काम ये करो भैया, उस वीडियो को देखो, सबसे पहला काम। इसके बाद में मैंने उसी पार्ट के 10 मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फिर उन क्वेश्चनों को आप सोल्व करो। 2 काम हो गए। फिर तीसरा काम क्या करना है भैया, संजीव की जो पासबुक है, अगर किसी के पास नहीं है तो एक अलग बात है, अगर किसी के पास में है तो संजीव की पासबुक में भैया छोटे बड़े कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको बोलते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, पहले तो आते थे, अब पता नहीं मेरे को आते हैं या नहीं आते, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि बुक वाले तो अपने कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो बुक से हो जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को निकाल लो एक बार। इसके बाद में अगर आप और भी कुछ करना चाहो तो जो डेस्क वर्क आती है, उस डेस्क वर्क में भैया मॉडल पेपर होते हैं। अब उस डेस्क वर्क में आप देखो कि न्याय वाले चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप देखो कि क्या वह क्वेश्चन मेरे को आ रहा है या नहीं आ रहा। इस प्रकार से आप तैयारी करो। एक ही चैप्टर को यहाँ पढ़ लिया, यहाँ से क्वेश्चन कर लिए, यहाँ से क्वेश्चन कर लिए, यहाँ से क्वेश्चन कर लिए, इसका मतलब आपका मेरे ख्याल से इतना करने के बाद में 99%, 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि 1% की कमी भैया कहीं भी रह जाती है। 99% आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। और इतना भी नहीं करते ना आप, चलो इन सबको छोड़ दो, ये लो, इन 2 चीज़ों को कर लो, बहुत है। क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चन वही दिए हैं जो काफ़ी मोस्ट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो उस पार्ट का सार है, जो उस पार्ट का निचोड़ है, जो आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि भैया जिस टाइम पे मैंने ये क्वेश्चन कराए थे, जिस टाइम पे ये टॉपिक पढ़ाए थे, उस टाइम पे बिल्कुल फ्री थे, कोरोना का टाइम था, अपने कोई जल्दबाजी नहीं थी, सारा काम आराम से तसल्ली से सोच समझ के मेरा किया हुआ है। ये 2 काम कर लो। टेस्ट अपने चल रही हैं, क्या दिक्कत है? और टेस्टों में भी अब हो सकता है अपने समय अपने को मिल गया है, तो हो सकता है अब निबंधात्मक प्रश्न भी स्टार्ट कर लें। ऐसा अगर आप करते हो, पॉलिटिकल में कितने चैप्टर है? ज़्यादा से ज़्यादा 15 चैप्टर या 20 चैप्टर मान लो, कितने दिन में हो गए तैयार? 20 दिन में। हिस्ट्री में कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर, 6 चैप्टर, ये सॉरी एक तो हट गया, 6 चैप्टर है। अगर एक चैप्टर को आप 3 दिन भी देते हो तो 18 दिन में ये तैयार हो गई। समझ रहे हो? मतलब 20 दिन में आप हिस्ट्री पॉलिटिकल तैयार कर लो, अगले 20 दिन में आप बाकी के 2 सब्जेक्ट तैयार कर लो आराम से। आपको ज़्यादा भी नहीं तो मैं इतना कह सकता हूं कि आपको ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 2 महीने का समय तो आपके पास में अब मान के चल लो, आप आराम से मिल जाएगा। 2 महीने तक का समय आपके पास में है, क्योंकि सरकार 30 अप्रैल को समीक्षा करेगी, तो 30 अप्रैल को समीक्षा करने के बाद में भी जो एग्ज़ाम होने की जो चांस है वो मई लास्ट तक के या जून फर्स्ट में हो सकते हैं, और वो भी अभी फाइनल नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यह 30 अप्रैल तक कंट्रोल में आ सकता है। क्योंकि आपको पता है पिछले साल कोरोना मार्च में स्टार्ट हुआ था और वो धीरे धीरे कंट्रोल में कब आया था? अपने अक्टूबर नवंबर के आसपास में जाके उसकी स्पीड थोड़ी कम हुई थी। समझ गए इतनी बात? तो ये भैया अपनी मेन बात है। लास्ट में इतना ही कहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स की तैयारी अभी 80% है, वो ये कोशिश कर लो कि मेरी तैयारी कितने % हो जाए? 90% हो जाए। कभी भी भूल कर ये गलती मत कर देना कि आपकी तैयारी अब 90 है और इस टाइम को आप वेस्ट कर दो और आप कितने पे आ जाओ? 80% पे आ जाओ। समझ गए? तो भैया अब अपने को क्या करना चाहिए? आप लोगों से मैं सुझाव आमंत्रित करता हूं, आप अपने सुझाव मुझे दीजिए कि सर कि अब आगे क्या करना है, किस प्रकार से आप हमें पढ़ाएं,
क्या करें, कैसे टेस्ट लें, आपके सुझाव भी हमेशा आमंत्रित रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं भैया बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। दैट्स ऑल।